हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू। अहोई अष्टमी की कथा क्या है? 6 दिनों के उपवास के बाद उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें अष्टमी का व्रत रखकर देवी अहोई की पूजा करने के लिए कहा। दंपति को कुछ सांत्वना मिली और वे अपने घर लौट आए। उन्होंने व्रत का पालन किया और सुझाव के अनुसार देवी की पूजा की। देवी अहोई ने उन्हें फिर से 7 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। अहोई अष्टमी के व्रत में क्या क्या करते हैं? सुबह उठकर स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, फिर दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या लगाएं। रोली, चावल और फूलों से माता अहोई की पूजा करें। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करें। अहोई अष्टमी की पूजा कैसे करी जाती है? माताएं अहोई अष्टमी के व्रत में दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाई देने के समय अहोई का पूजन किया जाता है। तारों को करवा से अर्घ्य भी दिया जाता है। यह अहोई गेरू आदि के द्वारा भीत पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर अहोई काटकर पूजा के समय उसे भीत पर टांग दिया जाता है। क्या अहोई अष्टमी सिर्फ लड़कों के लिए है? हालांकि अहोई अष्टमी का त्योहार हिंदू माताएं अपने बेटों के लिए मनाती हैं। हालांकि यह त्योहार उन महिलाओं द्वारा भी मनाया जाता है जो बेटा पैदा करने की इच्छा रखती हैं। ये हिंदू महिलाएं भी उपवास रखती हैं और अहोई माता से उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करती हैं। अहोई का व्रत कौन रखता है? अहोई अष्टमी व्रत हालांकि आधुनिक भारत में सभी बच्चों, बेटों और बेटियों की भलाई के लिए व्रत रखा जाता है। आसमान में तारे देखने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रोदय के बाद व्रत तोड़ती हैं। दिवाली अहोई अष्टमी के 8 दिन बाद आती है। अष्टमी से परहेज क्यों किया जाता है? लोग महीने के इन 2 दिनों में दूर की यात्रा जैसे किसी भी नए उद्यम को शुरू नहीं करते हैं या यहाँ तक शादी या परिवार में अन्य कार्यों का फैसला भी नहीं करते हैं, क्योंकि अष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के साथ जेल में जुड़ी हुई है और बाद में उन्हें अपनी हत्या कैसे करनी पड़ी अपने मामा को जेल से छुड़ाने के लिए। मामा अष्टमी का व्रत कैसे खोला जाता है? सर्वप्रथम राधा अष्टमी व्रत का संकल्प लें। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। यदि व्रत किया है तो किसी भी तरह के तामसिक या गरिष्ठ भोजन से बचना चाहिए। राधा अष्टमी व्रत में केवल ईश्वर का स्मरण करें। अहोई का मतलब क्या होता है? जीवन मंत्र डैस्क संतान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला अहोई अष्टमी इस व्रत पर माता पार्वती की पूजा की जाती है। स्याहू माता कौन है? इस दिन अहोई माता की पूजा में चांदी की अहोई बनाते हैं जिसे स्याहू कहा जाता है। रोली, अक्षत, दूध और भात से इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद एक कलावा लेकर उसमें स्याहू का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं इस माला को अपने गले में अहोई से लेकर दिवाली तक धारण करती हैं। अब आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं और अहोई अष्टमी व्रत कथा या अहोई अष्टमी की कहानी सुनती है। संध्या के समय दीवार पर 8 कोनों वाली पुतली अंकित की जाती है। पुतली के पास ही स्याहू माता व उसके बच्चे बनाते हैं। इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कच्चा भोजन खाया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और सुखद भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। व्रत के दिन अहोई अष्टमी की कथा या अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनने का विधान है। अहोई अष्टमी की कहानी सुने बिना व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। इस कारण अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनने के बाद तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं व्रत के दिन सुनी जाने वाली अहोई अष्टमी की कहानी अथवा अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। एक दिन सभी मिट्टी लेने गए तो मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से श्याहू का बच्चा मर गया। तब श्याहू माता नाराज होकर बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तब सब भाभियों ने तो मना कर दिया, किंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। जब उसके बच्चा होता तो वह अहोई 7 के दिन मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा अहोई 7 के दिन मर जाता है। तब पंडित जी ने कहा कि शाहू माता ने तुम्हारी कोख बांध दी थी, इस कारण तुम्हारा बच्चा मर जाता है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और पंडित जी से इसका उपाय पूछा। तब पंडित जी ने बताया कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याहू माता की सहेली है। वो तेरी कोख छोड़ेगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। वो रोज सुरही गाय की सेवा करने लगी। सुबह जल्दी उठकर सुरही गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, बहुएं तो काम करते हुए लड़ाई करती है। तब गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम कर रही है।
गौ माता बोली कि तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। गौ माता ने वचन दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, इसलिए मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप पेड़ पर आया और वहां गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा है, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, उसके पास पहुंचा दो। तो गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली आओ बहन, बहुत दिनों में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में जू पड़ गई है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली कि तुमने बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो वह बोली कि मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है, तो 7 कहाँ से होंगे? तब स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे? जब वह बोली कि पहले वचन दो। स्याऊ माता ने कहा अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी की घाट काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, किंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मांडियां, 7 कड़ाही करियो। वह घर गई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 अहोई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कड़ाही करी। सारी जेठानियां बोली कि यह सब कैसे हुआ? तो वह बोली कि मुझे तो यह सब स्याऊ माता ने दिया है। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू को दिया वैसे सबको देना। अहोई अष्टमी की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना। यह थी अहोई अष्टमी व्रत कथा। इस अहोई माता की कथा को सुनकर व्रत का पारण किया जाता है जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।